नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है और हर किसी को कभी न कभी इस पर सोचना चाहिए। छोड़ो जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी चीजें, लोग या परिस्थितियां होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमें हमारा सर्वश्रेष्ठ देने से रोकती हैं। जब तक हम इन चीजों को छोड़ते नहीं हैं, हम अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर सकते। इसीलिए आज हम इस बात पर ध्यान देंगे कि कैसे इन रुकावटों को पहचानें और उन्हें अपने जीवन से निकालें। खुद को पहचानो। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है खुद को पहचानना। हमें यह समझना होगा कि जीवन में कौन सी चीजें हमें नीचे खींच रही हैं। यह हो सकता है कि हम किसी आदत के गुलाम हों जो हमारे स्वास्थ्य या मानसिक शांति को प्रभावित कर रही हो, या फिर यह हो सकता है कि हमारे आसपास कुछ लोग हों जिनका साथ हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा हो। पहचानना ही पहला कदम है। यदि आप उस चीज को पहचान नहीं सकते जो आपको रोक रही है, तो आप उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आपको खुद से ईमानदारी से यह पूछने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। यह हो सकता है कि यह आपकी नकारात्मक सोच हो, आपके डर हों, या कुछ आदतें जो आपके विकास में बाधा डाल रही हों। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। लोग या तो हमें प्रेरित करते हैं, हमें हमारी क्षमताओं का एहसास दिलाते हैं, या फिर वे हमें नीचे खींचते हैं। ऐसे लोग जो लगातार आलोचना करते हैं, हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, या हमें यह महसूस कराते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं, ऐसे लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ नकारात्मकता भरते हैं। आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग खुद की नकारात्मकता के कारण दूसरों की सफलता को नहीं देख सकते और इसीलिए वे उन्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आपकी उन्नति में बाधा डालते हैं, आपकी आत्मा की रोशनी को धीमा कर देते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। किसी से दूरी बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे नापसंद करते हैं या उससे नफरत करते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी मानसिक शांति और टेसी विकास के लिए सही निर्णय ले रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी उन्नति को देख नहीं सकता और लगातार आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते पर फिर से विचार करना जरूरी है। नकारात्मक सोच से मुक्ति। हमारी सोच मन ही हमारा जीवन बनाती है। हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से हमारा जीवन आकार लेता है। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हम हर परिस्थिति में सिर्फ समस्या ही देखेंगे। वहीं अगर हम सकारात्मक सोच के साथ जीवन को देखेंगे तो हमें चुनौतियों में भी अवसर दिखाई देंगे। नकारात्मक सोच वह अदृश्य बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मैं यह नहीं कर सकता, मैं असफल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, ये सभी विचार हमें अंदर से कमजोर बनाते हैं और हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर देते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपकी वास्तविकता आपके विचारों पर आधारित होती है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। आपको अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानना होगा और उसे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। असफलता का डर छोड़ो। हम में से अधिकतर लोग असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हार मान लेते हैं। हमें यह डर होता है कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यह डर हमारी क्षमताओं को जकड़ लेता है और हमें हमारे सपनों की ओर कदम बढ़ाने से रोकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता एक सबक है, न कि अंत। असफलता हमें सिखाती है कि हमसे कहां गलती हुई और हम अगली बार इसे कैसे सुधार सकते हैं। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं। इस दुनिया के सबसे सफल लोग भी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय उससे सीखा और फिर से कोशिश की। इसलिए असफलता का डर छोड़ दें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। याद रखें, असफलता ही आपको सफलता की ओर ले जाती है। जितनी जल्दी आप यह समझ लेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने डर से मुक्त होकर अपने सपनों की ओर बढ़ पाएंगे। आदतें जो आपको पीछे खींच रही हैं। कई बार हमें यह एहसास नहीं होता कि हमारी कुछ आदतें
हमें लगातार नीचे खींच रही हैं। ये आदतें छोटी हो सकती हैं, लेकिन इनका दीर्घकालिक प्रभाव बड़ा हो सकता है। जैसे देर से सोना और सुबह देर तक सोते रहना, बिना किसी योजना के दिन बिताना या बार बार टाल मटोल करना। ये आदतें धीरे धीरे आपकी क्षमता को कम करती है और आपको आपके लक्ष्यों से दूर कर देती हैं। आदतें हमारे जीवन की नींव होती हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको उन आदतों को छोड़ना होगा जो आपके विकास में बाधा डाल रही हैं। अपने दिन की शुरुआत जल्दी उठने से करें। दिन के लिए एक योजना बनाएं और अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। जब आप छोटी छोटी सकारात्मक आदतों को अपनाएंगे, तो आपको जीवन में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हमारा कंफर्ट जोन वह जगह है जहां हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये वह स्थिति होती है जहां हमें विकास कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होता। हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा। जब आप उन परिस्थितियों का सामना करेंगे जो आपके लिए नई होंगी, तभी आप सीखें। आगे बढ़ने के लिए हमें केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हल्का होना पड़ता है। हमें उन चीजों, लोगों और विचारों को छोड़ना होगा जो हमें नीचे खींच रहे हैं। इसलिए आइए इस पर और गहराई से विचार करते हैं कि हम किस तरह से उन बाधाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें अपने जीवन से कैसे हटा सकते हैं, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें। आत्मसंकीर्णता छोड़ो। आत्मसंकीर्णता या खुद पर शक करना एक ऐसा भाव है जो हमें हमारे सपनों की दिशा में कदम उठाने से रोकता है। क्या मैं कर पाऊंगा? स्विंगल, क्या मैं इसके लायक हूं? जरेनिया, लोग क्या कहेंगे? ये वे सवाल हैं जो हमारी आत्मा को कमजोर करते हैं और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देते हैं। आत्मसंकीर्णता एक मानसिक अवरोध है। यह हमें हमेशा हमारे निर्णयों पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है और हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। इस अवरोध को छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समझना होगा कि आपकी क्षमता अनंत है। केवल वही लोग अपने सपनों को साकार कर पाते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं। कभी कभी आपसे गलती हो सकती है, कभी कभी आप असफल हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सक्षम नहीं हैं। असफलता केवल एक सबक है और यह आपको बेहतर बनने का अवसर देती है। आत्मसंकीर्णता को छोड़ने का मतलब है कि आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और अपनी संभावनाओं को पहचानें, सीखेंगे और बढ़ेंगे। आपका कंफर्ट जोन ही वह जगह है जो आपको नीचे खींचे रखती है। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या आप वास्तव में वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए? क्या आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं या सिर्फ अपनी वर्तमान स्थिति में अटके हुए हैं? जब आप खुद से यह सवाल पूछेंगे, तो आपको जवाब मिलेगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। नकारात्मकता से मुक्ति। नकारात्मकता एक धीमा झर है। यह आपके आत्मसम्मान को खत्म कर देती है, आपके विश्वास को कमजोर कर देती है और आपको आगे बढ़ने से रोकती है। चाहे वह नकारात्मक लोग हों, नकारात्मक विचार हों या नकारात्मक आदतें, आपको इन सबसे मुक्ति पानी होगी। नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकालें और सकारात्मकता को अपनाएं। खुद से सकारात्मक बातें करें, अपने जीवन में सकारात्मक लोगों को जगह दें और अपने चारों ओर एक सकारात्मक माहौल बनाएं। जब आप यह करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी सोच और जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। आखिर में, छोड़ो जो तुम्हें नीचे खींच रहा है का मतलब है उन सभी बाधाओं को पहचानना और उनसे मुक्ति पाना जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक रही हैं। ये लोग हो सकते हैं, आदतें हो सकती हैं, सोच हो सकती है या आपका डर हो सकता है। जब आप इन चीजों को पहचान कर छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नया रास्ता खुल रहा है। इसलिए आज से ही यह संकल्प लें कि आप अपने जीवन की उन चीजों को छोड़ देंगे जो आपको पीछे खींच रही हैं और अपने सपनों की ओर पूरी शक्ति से बढ़ेंगे। मैं कर लूंगा कि मानसिकता को अपनाओ। जब हम आत्मसंकीर्णता को छोड़ देते हैं, तब हमें अपनी सोच को एक नई दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। इसे मैं कर लूंगा कि मानसिकता कहता हूं। यह मानसिकता
आपको हर परिस्थिति में सक्षम महसूस कराती है। चाहे जितनी भी चुनौतियां सामने आई, यह सोच आपको मजबूती देती है कि आप हर हाल में उनसे निपट सकते हैं। मैं कर लूंगा कि मानसिकता न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि यह आपको किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करती है। आप मुश्किलें आने पर घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। जब आप यह मानसिकता अपना लेते हैं, तो कोई भी चीज आपको नीचे नहीं खींच सकती। परफेक्शन की तलाश छोड़ो। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उन्हें हर काम में परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्शन की यह चाहत हमें धीरे धीरे परेशान करने लगती है, क्योंकि इस कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी गलती न करे या जिससे कभी असफलता न हो। लेकिन परफेक्शन की यह तलाश हमें रोकती है और हम यह सोचने लगते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें समझना होगा कि प्रगति परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमेशा परफेक्शन के पीछे भागेंगे, तो आप अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होंगे। बेहतर यह है कि आप अपने प्रयासों पर ध्यान दें और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। यह मान लीजिए कि परफेक्शन एक मिथक है और असली ताकत इस बात में है कि आप अपने काम को निरंतर करते रहें, चाहे उसमें कुछ गलतियां हों। अतीत को छोड़ो। अक्सर हमारे अतीत की घटनाएं या अनुभव हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। चाहे वह कोई असफलता हो, कोई दुखद घटना या कोई गलती, हम बार बार अपने अतीत में जाकर उसी घटना को जीते हैं और अपने वर्तमान को बर्बाद करते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि अतीत में फंसे रहना आपको किसी भी दिशा में नहीं ले जाता। अतीत को पीछे छोड़कर ही आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका अतीत आपको लगातार नीचे खींच रहा है, तो उसे माफ कर दें। खुद को माफ कर दें और उन लोगों को भी जिन्होंने आपके जीवन में दुख पहुंचाया। माफी का मतलब यह नहीं है कि आप गलतियों को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उन गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अतीत को छोड़ने का मतलब है कि आप अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ो। हमारे समाज में यह बहुत आम है कि हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। वह मुझसे बेहतर है, वह ज्यादा सफल है, उसकी जिंदगी कितनी आसान है। यह सोच हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। तुलना एक जहर है जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। हम अपनी योग्यता को कम समझने लगते हैं और यह भूल जाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। आपको यह समझना होगा कि आपकी यात्रा आपके लिए अनूठी है। किसी और की सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। अपनी तुलना दूसरों से करने से आप केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दें। यह देखें कि आप कहां से चले थे और आज कहां पहुंचे हैं। यही असली सफलता है। दोष देने की आदत छोड़ो। बहुत से लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं सफल हो जाता। अगर हालात मेरे पक्ष में होते तो मैं आज कहीं और होता। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। दोष देने की आदत जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका है। जब तक आप दूसरों को अपनी असफलताओं का दोषी मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे। असफलता से सीखने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारी लें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। यही आपको आत्मनिर्भर बनाएगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपनी सीमाओं को छोड़ो। अक्सर हम खुद को एक आरसीमा मुतद में बांध लेते हैं। हम यह सोचते हैं कि मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरी क्षमता इतनी ही है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन सच यह है कि आपकी क्षमता आपकी सोच से बहुत अधिक है। आप वही कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी सीमाओं को बढ़ाने की सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि आप उस सीमा से कहीं आगे जा सकते हैं। हमें अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप एक काम नहीं कर सकते, तो सबसे पहले उस काम को करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आप उन चीजों को भी हासिल कर पाएंगे जो पहले असंभव लग रही थीं। सफलता के लिए धैर्य अपनाओ। अक्सर हमें जल्दी सफलता की चाहत होती है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रयासों का फल तुरंत मिले, लेकिन जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है।
सफलता एक लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए समय और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो आप जल्दी हार मान सकते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक अपने लक्ष्य की ओर काम करते रहते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। इसलिए सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता उनको अपनाएं। अपनी यात्रा का आनंद लें और हर छोटे छोटे कदम का सम्मान करें। जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी में उन चीजों को छोड़ते जाएंगे जो हमें नीचे खींच रही हैं, वैसे वैसे हम खुद को एक नए और सशक्त रूप में पाएंगे। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। खुद पर विश्वास करें, अपनी क्षमता पर भरोसा रखें और जीवन को नए नजरिए से देखें। जब आप नकारात्मकता, डर, आत्मसंकीर्णता और असफलता के डर को छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ रही है। तो आज ही यह संकल्प लें, छोड़ो जो तुम्हें नीचे खींच रहा है।